स्वागत है आपका इस मम्मी के चैनल में। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी पन्नियाँ थी जिसको हमने गमले के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये उत्सव लिखा है और वास्तव में ये उत्सव के रूप में ही काम आ रहा है। ऐसे ऊपर से गमले को फोल्ड करके, गमले नहीं यानी कि इस पन्नियों को फोल्ड करके हमने गमले का रूप दिया। अब ये हमारे घर की आउटसाइड वाली जगह थी जहाँ से हम मिट्टी ले रहे थे। हमारी ही जगह थी तो कोई डर तो था नहीं। अब इस मिट्टी को हमने अपने घर पर फेंका और फेंकते ही यहाँ पर एक अन्य प्रकार का जीव हमें देखने को मिला जो काफ़ी खतरनाक और डरावना था। पर ये खुद ही जूझ रहा था, पता नहीं इसे क्या परेशानी थी। मिट्टी मिलाते मिलाते मम्मी को डर लगा क्योंकि यहाँ पे मम्मी को कुछ दिखा, कुछ ऐसा जिसके हमें कभी भी कल्पना नहीं की थी। खैर मजाक कर रही हूँ। करते करते अब मम्मी को फिलहाल मिल ही गया जिसकी मम्मी को तलाश थी। ये अपने चारों पैरों से स्पीड भाग गया। खैर 4 पैर तो थे नहीं इसके। उसे छोड़ते हुए हमने अपना काम चालू किया। मिट्टी को मिलाया, मिट्टी में थोड़ी गोबर थी जो जिसे मिलाया जो खाद के रूप में काम आएगा। और अब मम्मी इसे पन्नियों में भरने लग गई। भरते भरते इतनी मिट्टियाँ तो भरनी नहीं थी क्योंकि वो भारी हो जाता, उसका वेट ज़्यादा हो जाता। तो मम्मी ने पत्ते और कुछ कागज़ जो ऐसे ही फालतू के थे उसे भरना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं ये दिमाग मम्मी कहाँ से लाती है। हाँ, यूट्यूब ही है बस। अब क्या, अब सेम प्रोसेस करनी से मिट्टी उठाओ और पन्नियों में मिट्टी उठाने के बाद जितनी भी हमारे पास पन्नियाँ थी हमने उसमें भर दिया ये मिट्टी। हैं, ये मैंने क्या बोला? मिट्टी उठाने के बाद मेरा मतलब है जितनी भी मिट्टियाँ थी उसे पन्नियों में भरना था और ये काम बखूबी मम्मी ने कर डाला। थोड़ी मिट्टी के बाद ये टूटे फूटे कागज़ यानी कि फाड़े गए कागज़ और उसके बाद फिर से मिट्टी और पुनः धीरे धीरे मिट्टी डालने के बाद ये गमले भर गए। हाँ, प्लास्टिक की पन्नियाँ भर गई। पर अब ये गमले कहे जा सकते हैं क्योंकि अब ये गमले का रूप ले लिया है इसने। ऐसे करते करते अब हमारे 3 गमले बन गए और 3 गमले बनने के बाद अब इसमें जितनी भी ऊपर से अलग अलग परत आई हुई है वो हटा दिया जाता है। और अब जितने भी गमले बचे हैं शेष गमलों पर भी सेम ये है हमारे 3 खूबसूरत गमले। अब बारी आती है चौथे गमले की। सेम प्रोसेस, पहले मिट्टी, फिर कागज़ और फिर मिट्टी। इस तरीके से गमले को भरना और भी आसान हो जाता है और ये ज़्यादा भारी भी नहीं होता है और काफ़ी उपयोगी भी होता है। आपके घर में जितने भी कचड़े होते हैं वो कचड़े अब फिर दिखते नहीं हैं, वो वेस्ट बन जाते हैं आपके काम की चीज़ें। खैर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। गमले तो बन गए पर गमले बनने के बाद बारी आती है पानी के रिसाव की। तो करनी के पीछे की सहायता से हमने इस पर छेद कर दिया जिससे अब पानी बाहर निकल सकता है। ये हो गया उपयोगी चीज़। अब इसमें हमने लगा दिया एक मरा हुआ पौधा जो यहाँ पे लगने के बाद ये जी उठेगा। धन्यवाद। लाइक प्लीज़।